हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सानिया समारा ब्लॉग। और ये कोई ब्लॉग वगैरह नहीं है, बस मैं बताना चाहूँगी समारा को जिस डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट चल रहा था और डॉक्टर का बिहेवियर और डॉक्टर का मतलब डॉक्टर कैसे वो अनएजुकेटेड डॉक्टर हैं उनके बारे में बताना चाहूँगी। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि समारा का विटिलिगो का इलाज अभी डॉक्टर डेनियल अंकलेश्वर से चल रहा है, जिसका मुझे रेफरेंस मेरे सब्सक्राइबर के थ्रू मिला था और मैं उनको पर्सनली नहीं जानती हूँ। मेरी मतलब सब्सक्राइबर मतलब कुछ लोग पानीपत के हैं, हरियाणा के हैं, लखनऊ के थे। ऐसा भी नहीं कि जो सब्सक्राइबर हैं वो मेरे बहुत जान पहचान वाले हैं, ऐसा भी नहीं था। बट उन्होंने मुझे सजेशन दिया और मुझे रेफरेंस दिया कि वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा उनका इलाज है। थोड़े कॉस्टली हैं। इनफैक्ट उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि पहले इतना ये महंगा मेडिसिन नहीं देते थे, अंडर बजट और बजट फ्रेंडली इनका मेडिसिन होता था। बट जैसे जैसे ये पॉपुलर हो रहे हैं उनकी मेडिसिन काफ़ी महंगी हो गई है और काफ़ी ज़्यादा मतलब ईगो वाले डॉक्टर हो गए हैं। तो ये सब मुझे पहले से पता था। बट जिन्होंने मुझे रेफरेंस दिया था ना, ऐसा नहीं है। देखिए, मेरे चैनल पे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो लोग सब लोग समारा के अच्छे के लिए, प्लस वो अपना एक्सपीरियंस जहाँ वो अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर उनके नज़र में कोई अच्छा डॉक्टर है, लोग अपने तरफ से सब लोगों ने मुझे सजेस्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। बट जो मुझे डॉक्टर डेनियल का रेफरेंस दे रहे थे वो लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। उनसे मेरी पर्सनली बात हुई है कॉल पे और उन्होंने विथ प्रूफ जिन्होंने मुझे दिया था उनके कुछ काफ़ी पर्सनल फ़ोटो थे। उन्होंने भी मुझे अपने पर्सनल फ़ोटो दिखाए थे और मुझे तब मतलब 2-4 ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह देख कर 2-4 लोगों का रेफ़रेंस अच्छा फ़ीडबैक ये सब देख कर के मैंने डॉक्टर डेनियल के पास समारा का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। ट्रीटमेंट भी स्टार्ट किया था ऐसा क्योंकि मैं पहले भी जो वीडियो बनाई हूँ उसमें मैंने बताया है कि मैं उनके पास जब ट्रीटमेंट मैंने जब उनको फर्स्ट टाइम कॉल किया था, डॉक्टर बिल्कुल भी मतलब फ़ोन पर किसी को एंटरटेन नहीं करते हैं। उनका रहता है आप आ जाओ। अब आ जाओ का कंडीशन क्या है कि चलो ठीक है, आप कहीं भी इंडिया के किसी कोने में भी हो, आपको अंकलेश्वर जाना है, आपके पास एक एड्रेस है, लेकिन उस एड्रेस पे जाने के लिए ना आपको आपके पैकेट में एक बड़ा अमाउंट चाहिए। 20,000 मेरे अकॉर्डिंग बड़ा अमाउंट है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए नॉर्मल अमाउंट हो या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत हाई अमाउंट है, लेकिन हाँ बजट फ्रेंडली तो नहीं था। तो उन्होंने मुझे अपने बारे में एक डिस्क्रिप्सन दिया जिसमें उन्होंने लिखा था क्लिनिक के चार्जेस। मैं यहाँ पे वो फ़ोटोज़ भी लगा दूँगी। तो उन्होंने उसमें लिखा हुआ था कि 12 से 15,000 रुपये आपको क्लिनिक पे चार्ज पे करना है, जो कि आपको जिसमें आपका इंक्लूड रहेगा ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और कुछ उनका ऑक्सीजन थेरेपी है। इसके रिगार्डिंग मेरी डॉक्टर से फर्स्ट टाइम बात भी हुई थी। उन्होंने बोला था 3 घंटे का कुछ तो स्लाइन वगैरह चढ़ाते हैं, ऑक्सीजन वगैरह आई डोंट नो क्या है, बट उन्होंने मुझे बोला था 3 घंटे का ट्रीटमेंट है, तो आप 3 घंटा में आपको हम फ्री कर देंगे। तो मेरा प्लान था सेम डे जाके सेम डे रिटर्न आने का। लास्ट टाइम भी यही हुआ था मिड ऑफ फरवरी या एंड ऑफ फरवरी 2025 में कि डॉक्टर ने मुझे बोला, मैंने टिकट करके जब मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म कर रही हूँ तो मुझे पैसे का पता चल रहा है कि बहुत बड़ा अमाउंट उन्होंने मुझसे मांगा, जो कि मतलब 12 से 15,000 रुपये क्लिनिक चार्जेस था और 4 से 5,000 रुपये मेडिसिन के चार्जेस थे, मतलब ऑलमोस्ट 20,000 रुपये का था। मेरे पास उसमें पैसे नहीं थे। मैंने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे से 10,000 ले लो, मेडिसिन के चार्जेस ले लो, बट मैं 20 देने के फेवर में नहीं थी। मैंने उन्हें 15 तक किया लेकिन वो लोग नहीं माने। उस समय मेरा टिकट हो चुका था एसी का, ट्रेन का 4 टिकट था, 2 जाने का 2 आने का। मैं मेरे हस्बैंड मेरी समारा जा रही थी, समारा का टिकट नहीं था, बट मेरे हस्बैंड और का दोनों साइड का टिकट था। तो मैं काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद भी डॉक्टर नहीं माने। मैंने फ्राइडे को टिकट मैं निकाली थी, अर्जेंट टिकट, सैटरडे को मुझे जाना था, डॉक्टर नहीं माने। मेरा वो टिकट का पूरा पैसा पानी में गया और फाइनली फिर मैंने डिसाइड किया कि उन्होंने ही मुझे सजेशन दिया कि आप ना ऑनलाइन मेडिसिन ले लो, जिसका 3,000 का कॉस्ट आएगा। तो मुझे लगा चलो ठीक है, एक बार मैं ऑनलाइन मेडिसिन ले लेती हूँ, फिर देखती हूँ अगर अच्छा रहेगा तो फिर बाद में अपन जाने का प्लानिंग करेंगे। अब मैंने इनको मेडिसिन का ऑर्डर दिया। अब उन्होंने गलती से मैंने समारा का एज बताया था 6 इयर्स 2 मंथ्स, तो उनको क्या लगा ना 2 मंथ्स की मेडिसिन चाहिए, जबकि मैंने पेमेंट 1 ही महीने का किया था। बट उनकी गलती की वजह से मेरे पास एक इकट्ठे 2 महीने की मेडिसिन आ गई। उन्होंने मुझसे बोला कि भाई आपके पास 2 महीने की मेडिसिन चली गई है तो अपना एक पेमेंट कर देना। मैं बोली ठीक है, मैं कुछ दिन में पेमेंट कर दूँगी।
एक सेकंड। और फिर उन्होंने मेरे को बाय मिस्टेक भेजा था, बट मैंने उनके पैसे पे कर दिए, क्योंकि भाई ईमानदारी नाम की भी कोई चीज़ होती है। मुझे उनसे मेडिसिन रेगुलर लेना ही था, तो मैंने उन्होंने जब दिया था ना, तो मैंने उस मेडिसिन, मेरा फर्स्ट वीडियो 5 फरवरी 2025 का, सॉरी 5 मार्च 2025 का मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था इनके मेडिसिन के साथ। तो मैंने बताया था भाई, मैं एक इमोशन में थी कि भाई मेरी बेटी से ठीक हो जाए, क्योंकि मैं अपनी बेटी को बहुत जगह मैं दिखाई हूँ, बहुत सफ़र किया मैंने उसके लिए, और बहुत जगह दिखाई हूँ, कहीं से वो ठीक नहीं हो रही थी। तो मैं बहुत ना इमोशन के साथ वो डब्बा खोल रही थी जो उनका पार्सल था, और उसमें बोल रही थी कुछ जादू हो जाए, मेरी बेटी ठीक हो जाए। मैंने जादू वर्ड यूज किया है, लेकिन मैं समारा के लिए जादू बोल रही थी, मैंने उनके मेडिसिन को जादू नहीं बोला था। फिर ऐसे हुआ, फिर मतलब उनका डाइट वाइट के लिए भी मैंने उनसे पूछा, सब कुछ पूछती थी। उनकी जो मेडिसिन है वो, उसमें ना कुछ भी, मतलब उस मेडिसिन के बारे में ना ABCD कुछ नहीं बताएगी कि उसमें वो मेडिसिन का नाम क्या। बस आप देख सकते हो कि टैबलेट फॉर्म में है, कलर पता रहता है क्योंकि आप देख सकते हो, बाकी उस मेडिसिन के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। तो मेरी समारा का आप देखिए कैसा है, मेरी समारा को ऑलरेडी पैर का प्रॉब्लम है, तो उसके पैर के 2 बार सर्जरी हो चुके हैं। तो समारा के डॉक्टर ने उसको हाई प्रोटीन डाइट पे रखा है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर ने समारा को प्रोटीन देने से मना कर रहे थे। ऊपर से चना भी नहीं खिला सकते हो, बेसन नहीं खिला सकते हो। रीज़न अगर आप मैं पूछी कि भाई क्यों नहीं खिला सकते चना और सत्तू, क्योंकि उनके डाइट में मेंशन था। तो उन्होंने मुझे बोला कि क्योंकि हम प्रोटीन की मेडिसिन देते हैं, तो ऊपर से आपको प्रोटीन नहीं देना है। मैं उनको बोली भाई मेरे बच्चे को अदर ट्रीटमेंट भी चल रहा है जिसमें हाई प्रोटीन डाइट है, तो नहीं 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 मत देना। मतलब अनएजुकेटेड डॉक्टर, अनएजुकेटेड उनकी टीम, उनको कुछ भी नॉलेज नहीं है। मैं जब उनसे पूछी, क्योंकि राजमा मूंग के बारे में कुछ मेंशन नहीं था, तो मैंने उनसे पूछा भाई राजमा खिला सकते हैं, राजमा क्या होता है, उनके टीम को पता ही नहीं था ये चीज़। फिर मैं जब भी कुछ खिलाऊँ तो मैंने डॉक्टर से पूछ करके, लेकिन उन्होंने जैसे उनका डाइट था मैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करती थी। फिर मैं एक बार उनसे बोली कि आप ये बता दो ना कि कौन सी ये प्रोटीन की मेडिसिन, जिस दिन मैं समारा को हाई प्रोटीन डाइट पे रखूँगी, जैसे छिलके वाली मसूर हो गई, चना हो गया, बेसन हो गया, तो उस दिन मैं उनको मेडिसिन बंद करके मैं उसको डाइट में प्रोटीन दूँगी, क्योंकि समारा को थोड़ा ये सब दाल वाल पसंद भी है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं कोई भी मेडिसिन बंद नहीं करना है। तो ऐसे चीज़ें चल रही थी। फिर मैंने समारा की मेडिसिन वगैरह अच्छे से स्टार्ट किया। समारा को 1-2 हफ्ते में ना पूरे ब्लिस्टर आए, जब पूरे छाले आए, पूरे बॉडी रेड हो गई। तो मैं एज ए यूट्यूबर मैं चीज़ें नहीं बता रही थी, मैं यूट्यूब पे हूँ और बहुत लोग मुझे, मेरी बेटी को जानते हैं, तो मैं बस अपना एक्सपीरियंस दिखा रही थी, डेली में जो हो रहा था चीज़ें वो बता रही थी। और ऐसा नहीं कि मैं डॉक्टर को नहीं इन्फॉर्म कर रही थी, मैं डॉक्टर को भी इन्फॉर्म कर रही थी साथ में, क्योंकि समारा को भाई छाले आ रहे हैं, समारा को पानी वाले बुलबुले आ रहे हैं, ईचिंग बहुत है, रेड हो गई है समारा, सब कुछ मैं डॉक्टर को भी इन्फॉर्म करती थी साथ ही। तो फिर वो डॉक्टर बोलते थे कि हाँ हाँ ऐसे आप ये मेडिसिन बंद कर दो, वो मेडिसिन, जैसे उन्होंने बोला था मुझे धूप लगाने वाली मेडिसिन बंद कर दो, पानी वाला स्टार्ट रखो। तो वो सब चीज़ें जो डॉक्टर मुझे बोलते थे वो सब कुछ मैं यहाँ पर यूट्यूब पे बातें करती थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे थी उस समय, क्योंकि मुझे यूट्यूब के ही लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था। तो मैं सारा कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, मैं डॉक्टर का फीडबैक नहीं देती थी। कुछ लोगों ने, मेरे सब्सक्राइबर हैं या फिर मेरे जो सब्सक्राइबर नहीं हैं लेकिन मुझे जानने वाले, उन्होंने मुझसे बहुत बार मेरे से पूछते थे कि आप फीडबैक दो, हम ले सकते हैं क्या डॉक्टर डेनियल का मेडिसिन, ये वो। मैं उनसे हमेशा बोलती थी मेरे को 2 महीने का टाइम दो, मैं मई के फर्स्ट वीक में आपको अपना फीडबैक दूँगी। फिर क्या हुआ, समारा को चीज़ें जैसे हो रही थी मैं वैसे मेंशन किए जा रही थी। समारा को उन्होंने 15 से 20 दिन में बोले थे कि अब वो मेलानिन के डॉट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। 18 डेज़ पे समारा को बनना स्टार्ट हुआ, तो मैंने वो भी बोला कि हाँ भाई डॉक्टर ने जो कमिटमेंट किया था उसके अकॉर्डिंग मेलानिन के डॉट्स उसके अंदर बनना स्टार्ट हो गया उस डेट के बीच में। तो मैं कहाँ गलत थी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती। मेरा ये कोई रिव्यू चैनल नहीं है कि मैं अपनी बेटी पे एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों का रिव्यू दे रही हूँ, ऐसा है ही नहीं। फिर क्या हुआ, 2 महीने की मेडिसिन थी, मेडिसिन मेरे पास ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी, तो मैं उस समय अपने ससुराल जाने वाली थी। तो मैंने डॉक्टर को कॉल किया कि मुझे मेडिसिन चाहिए, मेरी मेडिसिन ख़त्म हो रही है। तो उन्होंने बोला ओके। तो मैं बोली मुझे ना डिफरेंट एड्रेस पे चाहिए, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं एक बार देख के बताता हूँ। उसके बाद उनका कॉल आया, उधर से मुझे कॉल बैक आता है 2 मिनट में, और उन्होंने मुझे बोला कि आप हमारी मेडिसिन से सेटिस्फाई हो। तो मैंने उनको बोला, जैसे जो समारा की कंडीशन हो रही थी, समारा को 1 महीना तक तो चीज़ें ठीक ही चल रही थी। दूसरे महीने मैंने देखा समारा की जितने भी
पुराने पैचेस थे जितने भी साइड से ना, मतलब जिस भी शेप में है समारा का पैचेस, उसके उसके साइड से करीब 2 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग साइड से ना फिर से वाइट हो रहा था, मतलब स्प्रेड हो रहा था समारा के पुराने विटिलिगो। और समारा को ना बहुत सारे, मतलब उस समय ना थोड़े थोड़े समारा के पैचेस से बढ़ना स्टार्ट हो गया था। अभी के डेट में बताऊँ तो समारा को 25-30 न्यू पैचेस आ चुके हैं। सारे विटिलिगो जितने थे सब स्प्रेड, 100% स्प्रेडिंग है। 25% समारा को न्यू पैचेस आ रहे हैं और 5 से 6% समारा को मेलानिन के डॉट्स बन रहे थे। तो जो मैं यहाँ पे बोलती हूँ, मैंने वैसे डॉक्टर को बताया कि मेलानिन के डॉट्स तो आ रहे हैं, लेकिन साथ में समारा के पुराने विटिलिगो जितने हैं सारे स्प्रेड हो रहे हैं और नया नया भी विटिलिगो के पैचेस आ रहे हैं। तो उनकी टीम ने मुझे बोला, उनकी टीम ने नहीं, एक्चुअली उनके क्लिनिक के अंदर ही बातें हो रही थी। डॉक्टर दूसरे साइड डॉक्टर थे, बंदे के पास फ़ोन था, दूसरे साइड मैं थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हम ना आप ना दूसरे डॉक्टर को दिखा लो, हमारा दवाई सूट नहीं कर रहा है ऐसे। मैं बिल्कुल साइलेंट हो गई, क्योंकि मैं एक्सपेक्टेड नहीं थी कि ऐसा कुछ मेरे को, मतलब डॉक्टर गिव अप करेंगे। उस समय तक मुझे लग रहा था कि भाई ये डॉक्टर अच्छा है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट देने से मना किया है, लेकिन एटलीस्ट वो क्या था, उसको अगर पैसे बनाना होता तो वो तो ट्रीटमेंट देते रहता। तो मैं अपने हस्बैंड को बताई ये बात कि भाई डॉक्टर ने, मैंने डॉक्टर को भी यही बोला कि ठीक है, अपने एक बार अपने हस्बैंड से बातें करके बताती हूँ। फिर मैं साइलेंट हो गई। फिर मैं अपने डॉक्टर को मैंने बोला ठीक है, मैं अपने एक बार अपने हस्बैंड से बातें करके बताती हूँ। तो फिर बस इसी बात उन्होंने उन्होंने मैंने ये बोला कि भाई मैं अपने हस्बैंड से बात करके बताती हूँ। उन्होंने बोला कि हाँ, हम आप दूसरा डॉक्टर देख लेना। इतना बोल के हमारी बात ख़त्म हो गई थी। फिर मेरे हस्बैंड से बात हुई तो मेरे हस्बैंड बोले चलते हैं एक बार डॉक्टर से अंकलेश्वर मिलकर आते हैं। तो हमने कमिंग सैटरडे 17 का हमने टिकट बनवाया, डॉक्टर को बिना पूछे टिकट बनवाया। फिर मैं सोची कि चलो एक बार डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देते। टिकट बन चुका था हमारा 3-4 दिन पहले ही। 3-4 दिन के बाद में सोची कि एक बार डॉक्टर को बता दूं, क्योंकि वो 3 घंटे का ट्रीटमेंट है, हो सकता है कि डॉक्टर का स्लॉट सारा बुक हो। तो मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया ट्यूसडे को मैं फ़ोन की डॉक्टर को। तो मैं डॉक्टर को उनकी टीम ने कॉल रिसीव किया। तो मैं उनको बोली कि मैं मुंबई से बोल रही हूँ, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, अपना जो इंट्रोडक्शन देना रहता है उसके वैसे ही दे रही थी। तो मैं बोली मैं आना चाह रही, सैटरडे को मेरा टिकट हुआ है, तो मैं मॉर्निंग 9 o'clock के आसपास पहुँचूँगी, तो आप मुझे थोड़ा मॉर्निंग का स्लॉट दे दो। तो बोले ठीक है, मैं चेक करके बताता हूँ। उसके बाद उनका मुझे कॉल बैक आता है 10 मिनट के बाद। दूसरे साइड डॉक्टर डेनियल थे और उनका भी साउंड आ रहा था। मैं इसलिए बोल सकती हूँ कि डॉक्टर डेनियल का साउंड है, क्योंकि मैं उनकी वीडियोज़ भी देखी हूँ, उनका ही साउंड था। तो उन्होंने बोला कि हम आपकी बेटी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। तो मैं तो भाई शॉक्ड हो गई, लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो मैंने पूछा उनसे भाई क्यों। तो उन्होंने बोला क्योंकि आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, वो आप हमारे अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं। तो मैं बोली अगेंस्ट वीडियो बनाना क्या है, मैं तो बस अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं इनफैक्ट जब कायाकल्प में 1.5 साल मेडिसिन ली हूँ, मैं तब भी कायाकल्प का भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करती थी, लेकिन कायाकल्प का ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं था, ऐसा कुछ डर नहीं था कायाकल्प वालों का। लेकिन मैंने इनको बोला तो इन्होंने बोला नहीं नहीं, हम आपकी बेटी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते क्योंकि आप हमारे अगेंस्ट वीडियो ने फिर से रिपीट किया। तो मैं बोली इस पर अगेंस्ट वीडियो बनाने वाली क्या बात है, मैं तो बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, आपने जब हमारी फ़र्स्ट टाइम आपके पास मेडिसिन गई थी तो आपने बोला कि ये जादू की पूड़ियाँ हैं। तो मैंने उनको ये बोला कि भाई अगर किसी वीडियो में, क्योंकि मेरी ये वर्ड्स ही नहीं है जादू की पूड़ियाँ, मैं जादू वादू बोली होंगी, पूड़िया उड़िया वर्ड ये मेरे वर्ड्स ही नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, आप किसी भी वीडियो में अगर आप मेरा ये जादू की पूड़िया वाला वर्ड दिखा दो, बता दो, तो मैं देख लूँ, मैं तो ऐसा कुछ बोली नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला कि भाई लेकिन हम आपकी बेटी को ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं क्योंकि आप वीडियो बनाती हैं इसलिए। बस इतना बोल कर उन्होंने फ़ोन कट कर दिया और मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि मतलब इसलिए आप इलाज नहीं कर रहे हो क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ। भाई मेरा कोई रिव्यू चैनल नहीं है, मेरा बस खुद का व्लॉगिंग चैनल है, खुद का एक्सपीरियंस मैं शेयर करती हूँ। और उसके बाद जब मैं लाइव आई, बताई अपने लाइव में कि ऐसा ऐसा हुआ, तो पता है उसमें 10 लोग थे जिन्होंने ये बोला कि भाई आपके थ्रू हम डॉक्टर डेनियल को जान रहे हैं और आपने मेडिसिन लिया, समारा का चीज़ें सब कुछ अच्छा हो रहा था, मेलानिन के डॉट्स आ रहे थे, तो हमने भी मेडिसिन मंगाया। अभी के कंडीशन में कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास मेडिसिन आ चुका है बट वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हैं। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप डॉक्टर हो और मैंने आपके बारे में अगर रिव्यू तो मैंने दिया ही नहीं था, मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया था आपके मेडिसिन के साथ।
तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था जो कि मैं यूट्यूब पे अलग बता रही हूँ और आपको नहीं बता रही हूँ। मैं डॉक्टर को सब कुछ अपडेट कर रही थी, हमारे साथ जो भी चीज़ें हो रहा था, क्योंकि मेरे पास फ़ोटोज़, मैं समारा के फ़ोटोज़ शेयर की हूँ, वो सब कुछ है मेरे पास। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर उनके जगह मैं डॉक्टर होती तो मैं तो यही देखती भाई कि अगर कोई बंदा मेरे बारे में खुल के बातें कर रहा है, मेरे अच्छी हो, अच्छा हो चाहे ख़राब हो, तो मैं और अच्छा क्यों ना अच्छा करूँ, ताकि वो मेरे बारे में और अच्छे बातें करें, मैं उनकी बेटी का और अच्छे से इलाज करूँ। लेकिन यहाँ पे गिव अप करना, डरना, किस बात का आपको डर है भाई? क्या मैंने गलत बोल दिया? मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ पर मतलब डॉक्टर डेनियल की बुराई करने, डॉक्टर डेनियल नहीं, सब डॉक्टर की बुराई होती है, क्योंकि सब डॉक्टर के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। मैं सारे वीडियो में यही बोलती हूँ, जब भी मेरे सब्सक्राइबर या मेरे चाहने वाले जो भी मुझे पूछते हैं कि भाई कौन सा डॉक्टर अच्छा है, ये डॉक्टर अच्छा है, वो डॉक्टर अच्छा है, मैं हमेशा बोलती हूँ। मैं इनफैक्ट अभी भी बोल रही हूँ कि सबका बॉडी अलग होता है, सबका बॉडी अलग अलग तरीके से चीज़ें इंटेक करता है। किसी किसी को किसी चीज़ से एलर्जी होता है, किसी बॉडी को एलर्जी होता है, किसी बॉडी को नहीं होता है। तो बात वही है ना भाई, सबको सब कुछ नहीं सूट करता है। लेकिन ऐसा नहीं है जैसा डॉक्टर डेनियल ने मुझे ब्लेम किया कि भाई आप वीडियो बनाती है इसलिए आपको बेटी को मेडिसिन नहीं देंगे। तो मेरी बेटी को ना, मैं मेरी बेटी पे ना एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही हूँ। और अगर ये वीडियो मेरा आप डॉक्टर डेनियल चाहे उनकी कोई भी टीम देख रहे हैं, तो प्लीज़ आपने जो किया है ना, आपने पूरा का पूरा गलत किया है। ट्रीटमेंट नहीं देना ठीक है, आपकी चॉइस है, आपको पर्सनल झगड़ा करना है या पर्सनल बातें बनानी है, आप एक डॉक्टर होकर के आपको सूट नहीं करता। अगर आप प्रोफेशनल होते ना तो आप ऐसी बातें ही नहीं करते कि मतलब कोई मेरे लिए वीडियो बना रहा है तो मैं नहीं दूंगा दवाई। ये तो बिल्कुल आपने बिल्कुल गलत बात कही है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए सब लोग खुल के बातें कीजिए, जिनकी दवाई नहीं चल अच्छी है उनके बारे में खुल के बोलो कि हाँ उनकी मेडिसिन अच्छी नहीं है। क्या मैं बोलती हूँ कि आज के डेट में कोई एक अनपढ़ आदमी भी अगर मेडिकल में मेडिसिन लेने जाता है ना, तो एक बार एक्सपायरी डेट ज़रूर देखता है। और इनके दवाई में कुछ भी नहीं मेंशन है, एक्सपायरी का ई भी नहीं मेंशन है, उस मेडिसिन का नाम तक नहीं मेंशन है। एकदम ट्रांसपेरेंट पैकेट में वो किलो का भाव वाला, थोक भाव वाला जो मेडिसिन सामान आता है ना, वो सेम उसके अकॉर्डिंग है। तो भाई सब लोग क्वेश्चन करो ना भाई, जब मैं अपनी बेटी को मेडिसिन दे रही हूँ, मेरी बेटी को अदर कुछ अलग भी इशू है, तो अगर कल को कुछ होता है तो मेरे पास आंसर देने के लिए होना चाहिए ना कि भाई मैं अपनी बेटी को क्या मेडिसिन दे रही हूँ। तो क्या मेरा क्वेश्चन ये करना डॉक्टर देने से क्या गलत है? बस यही सब है। और अब अभी तो मैंने अपने टिकट भी कैंसिल करवा लिया, लेकिन मैं ज़रूर आपको से पूछना चाहूँगी कि क्या आप लोग सेम इस तरह का मेडिसिन ले करके डॉक्टर डेनियल से क्वेश्चन नहीं करते हो क्या? अगर नहीं करते हो तो मेरे तरफ से एक सजेशन रहेगा, प्लीज़ क्वेश्चन कीजिए कि भाई क्या है उनकी मेडिसिन में। क्योंकि जितना फास्ट रिकवरी आता है ना, उतना सेम मेरी बेटी के केस में उतना फास्ट चीज़ें बढ़ी हुई है। 100% विटिलिगो का स्प्रेड हो रहा है। तो इसी के साथ मैं अपना ये वाला व्लॉग करती हूँ एंड थैंक यू वॉचिंग आवर वीडियो।